अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। रोज़ों की वजह से थोड़ी सी रूटीन थी वो डिस्टर्ब रही। हम अब ड्रामा के ऊपर रिव्यू बाकायदा तौर पे दिया करेंगे एक दिन छोड़ के। शरपसंद की बात कर लेते हैं। 50 किस्तें हो चुकी हैं लेकिन वो ड्रामा जो है वो ख़त्म होने का अब नाम नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा उसको खींचा जा रहा है। उसके अंदर अब बचा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब है कि उसको टाइम गुजारने का बेस्ट तरीका, जिस तरह जियो के ऊपर वो दिल नादान या डाइन चला था, उसमें म्यूज़िक थे, बजते थे और यूं यूं पीछे बैक वो चलते थे ओएसटी। इसमें वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन डायलॉग इतने खींचे जाते हैं, इतने खींचे जाते हैं कि जिसके बात नहीं। मतलब अभी अफान वहीद जो है वो मिल के आया है किसी अपने ससुर को और सास को, और घर जाके वो सोच रहा है, फिर दोबारा अपने डायलॉग भी सोच रहा है। मतलब चलो उनके तो सोचे कि उन्होंने क्या कहा है तो और फिर उसी किस में सोचने की ज़रूरत क्या। चले ठीक है, करेक्टर का दिखाया कि सोचना है, तो उसमें लंबे लंबे जा रहे हैं। वो शम्मा जो है वो घर छोड़ के जा रही हैं, तो वो जनाब औरतें मिलने आई हुई हैं, तो औरतें मिलने आई हैं, उनको देख रहे हैं, उनको आते हुए दिखाया जा रहा है, दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाया जा रहा है, अंदर पहुंचाते हुए दिखाया जा रहा है, फिर बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। इसी तरह और नुमान एजाज के घर के जो करैक्टर हैं वो भी इसी तरह है कि वो जनाब आते जाते जितना टाइम यानी गुजर सकता है वो गुजर है। और दो करैक्टर, तीन करैक्टर अगर आपस में बैठे बात कर रहे हैं तो इतना गैप आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेट्स सपोज कि शमा का अपने मोहल्ला छोड़ के जा रही है। अब वो औरतें कह रही हैं कि आप वहाँ ना जाती, आप ये मोहल्ला छोड़ के ना जाती। अब वो यूं ही देख रही है, नहीं मैं तो जाऊंगी। मतलब आप सोचें ना कि आप ओरिजिनल में कोई मोहल्ले की औरतें आई हुई, इतनी देर आप सोचने में लगाएंगे जवाब देने में? 15-15 सेकंड आप सोचेंगे बैठ के, 20-20 सेकंड। फिर वो औरतें भी सोच रही हैं बैठ के, वो किस लिए सोच रही हैं। फिर जनाब उनका बेटा पीछे इंसर्शन उनकी दी जा रही है, फलाना। मतलब है कि इस ड्रामे के अंदर जो एक नुमान एजाज के अलावा जो उनका करेक्टर था, जितना उन्होंने जान मारी है उसको सत्यानाश ही किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ क्यों उनके क्योंकि उनका ड्रामा जो पीछे ख़त्म हुआ था बिस्मिल, वो बड़ा कमाल का ड्रामा था। उसके अंदर कोई इस तरह से लटकाया नहीं गया था बातों को काम। तो मेरे ख्याल में इसको फिल फोर ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके अंदर अब ड्रामे के अंदर बचा कुछ नहीं है। 50 किस्तें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत। मतलब अब देखें ना, मैं मंटो नहीं हूँ, कितना हिट ड्रामा था, वो भी एयरवाई डिजिटल पे लगा, तो वो ड्रामा 27 किस्तों के बाद ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी 23 किस्तें उससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं। उसकी भी तो स्टोरी फैली हुई थी, उसकी भी तो काफ़ी सारे वो चल रहे थे, सारा कुछ था बीच में। चलें ठीक है, उसके अंदर कॉमेडी इस तरह के वो नहीं थे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉमेडी तो खैर ये भी नहीं है। तो इस ड्रामे को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना अदाकार जो हैं वो बेचारे बदनाम होते हैं कि देखें जनाब, क्योंकि उनसे फिर वो वाले काम करवाए जाते हैं। जिस मैंने बताया था डायन में, मैं भी शायद खड़े एक्सप्रेशन दे रही है यूं 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 करके, एहसन खान दे रहा है यूं 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 करके, तो वो अदाकारों को सूट नहीं करता कि ये क्या है। वो उन लोगों को क्या पता हम लोगों को कि इनसे क्यों करवाया जा रहा है। तो ये शर्पसंद ख़त्म होना चाहिए। मोमा अपने जोबन पे है बिल्कुल अभी भी, मतलब उसकी इतनी किस्तें होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई ना कोई नई चीज़ें लाई जाती हैं, इंटैक्ट रखा गया। शहजाद शेख का जो करैक्टर है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मोमा की जो जीजी है उससे भी ज़्यादा ग्रे एरिया में चला गया है। क्योंकि लोगों को अब ये हो रहा है कि शहजाद शेख, जिसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा वफादार है और वो जीजी को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता, तो अब ये एक सवाल है कि शहजाद शेख क्या जीजी के जाल में आएगा या नहीं आएगा, वो उसको फंसा सकेगी या नहीं फंसा सकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो जिस तरह वो कर, जिस तरह अभी भी उसने बताया कि तुम्हारी बीवी को ये चीज़ पता है, वो बताना शुरू हो गया, नहीं मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया, वो कहती है मैं भी नहीं बताऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें जब आ रही हैं तो उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर जो हैं वो सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त हैं। अभी वो जो घर जिस तरीके से वापस दिलवाया है जीजी ने अपनी माँ को, तो वो जो करैक्टर थे वो भी ठीक उन्होंने काम किया, बाकियों ने भी ठीक, नवीद ने भी अच्छा काम किया जो ड्रामे में नवीद का किरदार अदा कर रहे हैं। उसके हवाले से सारा आपी जो है वो आप देख लें, सारा आपी ड्रामा वो अपने मेरे ख्याल में इस वक्त जब तीसरे भाई की शादी हो रही है, तो अब लग तो इस तरह रहा है कि चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं, लेकिन ठीक नहीं होंगी। ज़ाहिर स्टोरी चलेगी आगे, क्योंकि उसने बुरहान के साथ भी ठीक काम किया। बुरहान की शादी तो की अपनी पसंद से सारा आपी ने, लेकिन बुरहान के साथ भी ठीक हो गया, उसके घर वालों को भी जाके ठीक कर दिया, महमूद असलम साहब भी ठीक हो गए। लग इस तरह रहा है जैसा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तीसरे वाली जो है वो अगर आएगी बिलफर्ज, जिस तरह सवेर नदीम को भाइयों पे छोड़ दिया, ये भी एक है, लेकिन आएगी तो वो किस तरह तंग करेगी, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके बाप ने जो झटके दिए, सारा आपको फ़ोन सुनना, बार बार बताना कि हम जनाब बड़े मैं देखता हूँ हसब नसब देखता हूँ फलाना ढींगना, जिस तरीके से उसने झटके दिए, तो आगे से सारा ने उस वहाँ पे खड़े बैठ के जवाब भी अच्छा दिया था। लेकिन अब देखते हैं कि इस स्टोरी किस तरह बढ़ती है। हम ड्रामे को रेगुलर काम करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।